नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। आइए देखते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि इवेल्युएट। इसमें दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आइए सॉल्व करते हैं। विजिबल है ना? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपको कह रहा कि 8 की पावर 1 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4। कुछ इस तरह से वैल्यू दिख रही है कि a की पावर m मीन्स आप कौन सा रूल हम यूज करेंगे, a रेज टू दी पावर m की वैल्यू होती है 1/a की पावर m। ठीक है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो हम इसको क्या लिखते थे, a की पावर m माइनस n। मीन्स जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जब इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये आपको मैंने बता रखा है। तो देखेंगे एक चीज और देखेंगे, ये है 8। अब 8 को हमें लिखना है 2 की पावर में। देखिए अब 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, यहां लिखेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर -1 इक्वल टू 5 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर -4। अब हमने एक चीज और पढ़ा था कि a की पावर m होल पावर m, इसको हम लिखते थे a की पावर m इंटू n। समझ आ रहा है? तो यहाँ a की पावर m होल पावर n क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू -1। तो आपका ही हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4। यहां तक बात समझ आती है? अब a डिवाइडेड बाई a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये क्या होगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 और ये माइनस यहाँ पे माइनस और -4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, -3 और +4, तो 2 की पावर -3 +4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, इसी के आगे ही सॉल्व करें, जगह नहीं है। तो ये 2 की पावर 1 बचेगा और 5 की पावर 3, यानी 2 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 5 बचे 25 पंजे 125 125। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आंसर, 250। ये इसका आंसर होगा। समझ आ रहा है? ये इसका आंसर होगा। किसी कोई डाउट? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है? फिर से रिपीट करते हैं। हमने लिखा 8 की पावर -1 5 की पावर 3 2 की पावर -4। अब हमने 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3 -1 5 की पावर 3 इज एज इट इज हमने लिख लिया। अब a की पावर m इंटू n, m इंटू n क्या होता है, a की पावर mn मीन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 -3 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। अब ये हो गया आपके पास क्या, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस n, तो हमने इसको क्या कर लिया, m माइनस n इंटू 5 की पावर 3, इसको ऐसे रखा। ठीक है, 3 + 4 3 + 4, ये 4 थोड़ा सही लिख देते हैं, किसी को समझ ना आ रहा हो तो ये ऐसे। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो 2 इंटू 125, ये हो जाएगा 250। समझ आ रहा है? किसी को डाउट? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है 5 की पावर -1 2 की पावर -1 इंटू
6 की पावर -1। ये है, यहाँ पे एक ही यूज होगा रूल, वो होगा a की पावर -m को हम लिखते थे a की पावर -m को 1/a की पावर m। ठीक है, लिखते हैं इसको, वही हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये -m है तो नीचे क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5 ही होगा। समझ आ रहा? तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया। समझ आ रहा? चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 और छक्का 60, ये होगा 1/60, इसका राइट आंसर होगा। किसी कोई डाउट? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में।